हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किंग ऑफ सुंगा एम्पायर के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है वॉर्स ऑफ द सुंगास। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के अपनी क्लास की शुरुआत। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अग्निमित्रा जो है जैसे ही सुंगा एम्पायर के किंग बनते हैं, सुंगा एम्पायर के थ्रोन पर बैठते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंडिया में जो नेटिव पावर्स है वो क्या करती है, वो सुंगा एम्पायर के ऊपर अटैक करती है। इसके अलावा क्या हुआ, ठीक इसी वक्त फॉरेन इन्वेंशन भी हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, कलिंगास, सतवाहनास, द इंडो ग्रीक्स, द पंचालस एंड मथुरास। ठीक है, ये सुंगा एम्पायर में कौन कौन लोग अटैक कर रहे थे, कलिंगास, सतवाहनास। ठीक है, ये दोनों कौन थे, ये दोनों नेटिव पावर्स थे। द इंडो ग्रीक्स, ये थे फॉरेन इन्वेशंस। द पंचालास एंड मथुरास, ठीक है, ये दोनों भी क्या थे, ये दोनों भी नेटिव पावर थे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सुंगा एम्पायर के साथ जो नेटिव और फॉरेन इन्वेंशंस ने वॉर की थी, इसके प्रूफ, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस, जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री में दो तरह की एविडेंस का यूज़ किया जाता है, एक लिटरेरी एविडेंस और दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने ब्रीफली तरीके से वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए, लिटरेरी एविडेंस के ज़रिए हमें कैसे पता चलता है। तो लिटरेरी एविडेंस वो सारे एविडेंस होते हैं जो लिखित रूप में हमें मिलते हैं, ठीक है, जो हमें लिखित रूप में प्रोवाइड होते हैं। Several works such as the महाभारत and the युगा पुराना describe the conflict between the Sungas and the Indo-Greeks। क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारी लिटरेरी एविडेंस मौजूद है, जैसे महाभारत है, युगा पुराना है, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है कि सुंगा और इंडो ग्रीक के बीच में कन्फ्लिक्ट हुई थी। ठीक है, इन दोनों के लड़ाई के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री की दूसरी एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर, जिसे हमें सुंगा और नेटिव पावर और इंडो ग्रीक के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट, जो लड़ाइयाँ हुई है, उसके बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, वो सारी एविडेंस है जो हमें ज़मीन खोद कर प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या है, धाना देवा अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ठीक है, का जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, इसमें भी इनके वॉर्स के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। इसके अलावा यवनाराजिया इंस्क्रिप्शन है, उसके बाद है हेलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, इन तमाम से हमें सुंगा और जो नेटिव और जो इंडो ग्रीक के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो वॉर हुई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब आते हैं हम लोग कौन कौन से वॉर हुए थे, इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। वॉर विद द यवनास, ठीक है, अभी यवनास कौन थे, इन्होंने कैसे सुंगा एम्पायर के साथ लड़ाई किया, किसके लीडरशिप में लड़ाई की, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, द इंडो ग्रीक्स कॉल यवनास। अब यवनास किसको बोलते हैं, ये जो इंडो ग्रीक्स हैं, इन्हीं इंडो ग्रीक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यवनास। ठीक है, इन इंडियन सोर्सेज इधर लेड बाय डेमेट्रियस वन और म्यांडर वन। क्या बोला जा रहा है, इंडो ग्रीक्स से जिन्हें यवनास कहा जाता है इंडिया में, तो इंडियन सोर्सेज से हमें पता चलता है ये यवनास जो है, ये अपने लीडर डिमेट्रियस वन और म्यांडर वन की लीडरशिप में क्या किए, देन इन्वेडेड इंडिया के ऊपर अटैक किए, पॉसिबली रिसीविंग द हेल्प ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इन्होंने बुद्धिस्ट की मदद से, ठीक है, इन्होंने बुद्धिस्ट की मदद से अटैक किया था। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। इंडो ग्रीक को यवनास बोला जाता है, जो अपने लीडर डिमेट्रियस वन या म्यांडर वन की लीडरशिप में बुद्धिस्ट की हेल्प से इंडिया में अटैक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हिंदू टेक्स्ट ऑफ द योगा पुराना विच डिस्क्राइब इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ prophecy leads the attack of the Indo-Greeks on the Sunga capital Patliputra।
क्या बोल रहे हैं, हिंदू की जो टेक्स्ट है युग पुराना, इसमें लिखा गया है, इसमें मौजूद है, इसमें ये प्रूफ मिली है कि इंडो ग्रीक ने क्या किया था, सुंगा एम्पायर की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र उसके ऊपर अटैक की थी। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज के मुताबिक पाटलिपुत्र क्या थी, एक फोर्टिफाइड सिटी थी जिसमें 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे, ठीक है, और 64 क्या थे, गेट्स थे अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा वॉर ऑफ द सुंगास के बारे में और साथ ही साथ जो एविडेंस हमें मिली है इसको भी जाना और कौन कौन से इन्होंने वॉर किए थे इसको भी अच्छे से पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ सुंगास ने और कौन कौन से वॉर किए थे इसे ब्रीफली तरीके से डिस्कस करूंगी। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।